प्यार में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी जीएस 2.0 प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का रिवीजन करने जा रहे हैं। इसके बाकी के प्रैक्टिस सेट भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीआर पर अपलोडेड है। जिन्होंने भी वो वीडियोज़ नहीं देखी वो जाकर उनको देखकर अपना रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी के लेखक कौन है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा जी कृष्णन प्लस विजय लोकपल्ली। ये इन दोनों के द्वारा ही द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी को लिखा गया है। और जो जी कृष्णन है वो एक इंटरनेशनल खेल पत्रकार है, और जो विजय लोकपल्ली हैं उन्होंने या उनकी बुक है ड्राइविंग द विराट कोहली स्टोरी। नेक्स्ट है द धोनी टच। ये भारत सुदर्शन के द्वारा लिखी गई है। MSD द मैन द लीडर। जो MSD और द मैन लीडर है ये विश्वदीप घोष के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है रोहित शर्मा कलर। ये विवेक कुमार पांडे की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, त्रिपुरा से संबंधित त्यौहार। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा खर्ची पूजा। त्रिपुरा से संबंधित त्यौहार है खर्ची पूजा, और यह 14 देवी देवताओं से संबंधित है। मुख्य देवता भगवान शिव जी हैं, और जो हमारे त्रिपुरा है उसके और भी त्यौहार है जैसे गरिया पूजा, केर पूजा, नील महल उत्सव, उन्नाकोटी त्यौहार। ये सभी त्रिपुरा में मनाया जाने वाला त्यौहार है। नेक्स्ट है वांगला जो फेस्टिवल है वो मेघालय की गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। कांगचिंगबा ये मैतेई समुदाय के द्वारा मणिपुर में मनाया जाता है, और बिहू ये असम का त्यौहार है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3 है, छऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा पूर्वी भारत का, और इसको अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। प्रमुख छऊ जो कलाकार है जिनको पद्म श्री मिला है वो केदारनाथ साहू हैं, मकर ध्वज दरोगा हैं, और शशधर आचार्य हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जो पुरुलिया छऊ है वो बंगाल में मनाया जाता है। सरायकेला छऊ झारखंड में मनाया जाता है, और मयूरभंज छऊ उड़ीसा में मनाया जाता है। ये छऊ के 3 प्रकार थे जो अलग अलग राज्यों में मनाया जाता है। पुरुलिया छऊ बंगाल, सरायकेला छऊ झारखंड, और मयूरभंज छऊ उड़ीसा में। नेक्स्ट है हमारा कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, शास्त्रीय नृत्य और नर्तक के सही युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा पद्मा सुब्रमण्यम। ये भरतनाट्यम से संबंधित नृत्यांगना है। और वैजयंती माला ये भी भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। शोभा नायडू ये कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। वेम्बावती देवी ये मणिपुरी नृतक हैं। और के कल्याणी अम्मा ये मदर ऑफ मोहिनीअट्टम है, अर्थात मोहिनीअट्टम की नृतक हैं। नेक्स्ट है हमारा झेलम परांचपे ये उड़ीसा के नृतक हैं। और के उमा रमा राव ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। मल्लिका साराभाई ये कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से संबंधित है। शोभना नारायण ये कथक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, द्वारम वेंकट स्वामी नायडू संबंधित वाद्य यंत्र। तो ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित है द्वारम वेंकट स्वामी नायडू? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा वायलिन से संबंधित है। द्वारम वेंकट स्वामी नायडू संबंधित वाद्य यंत्र वायलिन है इनका। वायलिन से संबंधित हमारे और भी कलाकार हैं जैसे वीजी जोग जिनका नाम है विष्णु गोविंद जोग, फिर है एन राजम, संगीता शंकर, TN कृष्णन, मैसूर बंधु, या फिर मंजुनाथ और नागराज। ये सभी वायलिन से संबंधित कलाकार हैं। नेक्स्ट है हमारा मेंडोलिन के हैं यू श्रीनिवासन, तापस रॉय, और वीणा से संबंधित है बद्रुद्दीन डागर और S बालाचंद्र, और नादस्वरम से संबंधित है R पिल्लई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनेशनल हॉकी महासंघ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड के लुसाने में है, और इसका जो इसकी स्थापना है वो 1924 में पेरिस फ्रांस में की गई थी। भारत हॉकी महासंघ की स्थापना 1925 में की गई।
फिर हॉकी इंडिया की जो भारत हॉकी महासंघ था उसको फिर हटा करके हॉकी इंडिया की स्थापना की गई सन 2009 में। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है। इंटरनेशनल टेनिस का जो हेडक्वार्टर है वो लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये कहाँ पे है, तो ये भी स्विट्ज़रलैंड में है। इंटरनेशनल मुक्केबाजी, इंटरनेशनल तीरंदाजी, इंटरनेशनल गोल्फ, इंटरनेशनल जूडो, इंटरनेशनल जिम्नास्टिक और इंटरनेशनल वॉलीबॉल, इन सब का ही हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सही युग्म देश और उनसे संबंधित खास स्थल। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में पंपास घास के स्थल पाए जाते हैं। ब्राज़ील में कंबोज और सेराडो पाया जाता है। यूरोप का स्टेपी घास के मैदान। हंगरी में पुस्ताच। यूएसए में पियरीज। साउथ अफ्रीका में वेल्स के घास के मैदान। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। न्यूजीलैंड में कैटरबरी और सूडान में सवाना। सवाना साउथ अफ्रीका में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है वेनेजुएला। वेनेजुएला और कंबोडिया, इसमें लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह पूर्वी क्षेत्र का ये तटीय मैदान है और ये तमिलनाडु में पड़ता है। मालाबार तट केरल में, कोंकण तट गोवा और महाराष्ट्र, और कन्नड़ तट ये कर्नाटक में। नेक्स्ट है हमारा पश्चिम के तट। तो पश्चिम के तट है हमारा कोनार तट जो कि कर्नाटक में स्थित है, और काठियावाड़ तट ये गुजरात में स्थित है। पूर्वी तट हो जाता है उत्कल तट जो कि उड़ीसा, और उत्तरी सरकार तट ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा इन दोनों के सीमा पर स्थित है। और दीघा तट ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था। और भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह था वो क्या था, तो वो था अशोक स्तंभ। और इसके जो डिज़ाइनर थे वो दीना भार्गव, जो इसके डिज़ाइनर थे वो दीना भार्गव ने इसको डिज़ाइन किया था। फिर है हमारा राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया था, तो 22 मार्च 1957 को। और राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को। और हमारे भारत की जो राष्ट्रीय नदी है गंगा, उसको कब अपनाया गया था, तो 2008 को। फिर जो अशोक स्तंभ को सारनाथ यूपी से लिया गया है, और इसमें शेर, हाथी, घोड़ा और सांड की तस्वीरें हैं। और सत्यमेव जयते मुंडक को उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिवेशन 1947 की धारा डैश द्वारा मान्यता दी गई थी। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 8(1) धारा 8(1) में दी गई थी। इसमें इंडिया और पाकिस्तान विभाजन से ये संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है संविधान सभा की मसौदा समिति में डैश सदस्य शामिल थे। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 7 सदस्य शामिल थे। मसौदा समिति में जो संविधान बन के तैयार हुआ था वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया था। और मसौदा समिति का जो गठन है वो 29 अगस्त 1947 में किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी थे, और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, एन गोपाल स्वामी थे, के.एम. मुंशी, एन माधवराव ये बी.एल. मित्र की जगह पर आए थे, और टी कृष्णमाचारी ये डी.पी. खेतान की जगह पर आए थे, और मोहम्मद सादुल्ला ये सभी 7 हमारे जो कि मसौदा समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी मेगास्थनीज को किसने भेजा। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, और यह सेनापति था सिकंदर का। और मेगास्थनीज की जो बुक है वो इंडिका है। मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में ही इसने 2
दो विभाग की बात बताई थी। एक था जिसमें से एग्रीनिमोई जो कि कृषि से संबंधित था, और एक था एरिस्टिनोमोई जो कि व्यापार आदि और सड़क से संबंधित था। और इंडिका बुक में ही मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पॉलीबोथा बताया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, चंगेज़ खां का भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में चंगेज़ खान ने आक्रमण किया? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज़ खान ने आक्रमण किया, और यह 1221 में उसने आक्रमण किया था। और जो इल्तुतमिश का जो शासनकाल रहा है वो 1211 से लेकर के 1236 तक रहा है। शुद्ध अरबी के सिक्के इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए थे। तुर्क चहलगानी जिसमें 40 तुर्क सरदार थे, ये भी इल्तुतमिश के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, यानी इसकी स्थापना की गई थी। और इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश के द्वारा। दिल्ली का गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ही था। फिर मकबरा शैली का जनक इल्तुतमिश को कहा जाता है। इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो कि भारत का पहला मकबरा था, ये इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। नेक्स्ट है रज़िया। रज़िया इल्तुतमिश की ही बेटी थी। इसका जो शासनकाल रहा है ये 1236 से लेकर के 1240 तक रहा है। रज़िया के खिलाफ विद्रोह अल्तुनिया के द्वारा किया गया था, और अल्तुनिया ने इसे कैद करके किला मुबारक भटिंडा तबर हिंद में रखा था, जो कि पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। सुधारवादी संस्था वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा आर्य समाज। आर्य समाज सुधारवादी संस्था वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती है, और इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। संस्थापक थे इसके दयानंद सरस्वती, और इसकी स्थापना मुंबई में की गई थी। प्रार्थना समाज मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी, और इसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग, और इसकी स्थापना 1867 में की गई थी। ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में की गई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, कागज रहित बजट कब आया था? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा केंद्रीय बजट 2021 और 22 का जो बजट था वो कागज रहित बजट था। 1 फरवरी 2021 निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, और यूपी का जो पहला राज्य है, यूपी का पहला राज्य 2021 यूपी पहला राज्य है जिसने 2021-22 में पेपरलेस बजट पेश किया था। और फोर्ब्स के अकॉर्डिंग 2023 की 100 ताकतवर महिलाओं में स्थान 32वां रहा है निर्मला सीतारमण जी का, जो कि हमारे भारत देश की वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा ये दाहक सोडा है। इसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, NaOH। नेक्स्ट है सुहागा का साइंटिफिक नेम है वो सोडियम टेट्राबोरेट है, और इसका जो फार्मूला है या सूत्र है Na2B4O710H2O है। चौक का जो हमारा फार्मूला है वो CaCO3 है। विरंजक चूर्ण का है CaOCl2। इसका साइंटिफिक नेम है कैल्शियम ऑक्सी हाइपोक्लोराइट। नेक्स्ट है नीला थोथा। इसका जो सूत्र है वो CuSO4, और इसका साइंटिफिक नेम है कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट है हरा कशिश या फेरस सल्फेट। इसका सूत्र है FeSO4 7H2O। इसी प्रकार धावन सोडा, इसका जो हमारा साइंटिफिक नेम है सोडियम कार्बोनेट, और इसका सूत्र है Na2CO3 10H2O। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका सूत्र है NaHCO3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। चांदी का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 10.8 होता है, और हीरे का होता है 3.51, और पारा का होता है 13.6, और तांबा का होता है 8.9। और Rd यानी जो आपेक्षिक घनत्व है उसको कैसे निकाला जाता है? तो वस्तु का घनत्व बटे में पानी का घनत्व। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। भारत का पहला तिलापिया पार्वोवायरस कहाँ रिपोर्ट किया गया? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु में किया गया। और जो तिलापिया है वो मीठे जल की मछली है। देश को जलीय कृषि को प्रभावित, यानी देश की जो जलीय कृषि है वो इसकी वजह से प्रभावित हो रही है। भारत का ये तीसरा देश है जहाँ पे ये मिला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है,
यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा अरिंदम बगाची। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हैं ये। 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना की गई थी, अर्थात यूनाइटेड नेशन, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इंटरनेशनल न्यायालय ये हैंग नीदरलैंड में है। नेक्स्ट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र में भारत का पहला स्थायी प्रतिनिधि कौन था? तो ये हो जाएगा सुमरेंद्र सेन। 1946 से 48 तक रहे हैं। फिर प्रथम महिला जो रही हैं रुचिरा कंबोज, ये 2022 में। और बानी वर्मा ये भेल की निर्देशक हैं। भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू डब्ल्यूएचओ के बाहरी लेखा परीक्षक बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अमित शाह द्वारा समाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात के गांधीनगर में। अमित शाह होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी जो अमित शाह है वो हमारे भारत देश के होम मिनिस्टर हैं और गांधीनगर सीट से ये एमपी हैं। नेक्स्ट है हमारा, जम्मू कश्मीर में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन अमित शाह के द्वारा किया गया है। यही हिफको नैनो यूरिया प्लांट गांधीनगर में, इसका भी उद्घाटन अमित शाह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा होमवर्क क्वेश्चन है ABVP के राष्ट्रीय अधिवेशन 2023 का उद्घाटन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहाँ किया है? तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में किया है। तो आई होप आपको आज की ये रिवीजन सीरीज़ पसंद आई हो। अगर आपको ये रिवीजन सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप हमें मोटिवेट करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए स्टडी विद पिया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। और इसके PDF के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद पिया ज्वाइन करना होगा, वहाँ आपको इसकी PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।